स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो लेक्चर में। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं टेंसेस की सिचुएशन। टेंस यदि आपको समझ में आएंगे, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांसलेशन करना आपने सीखा होगा, हर टेंस की पहचान आपको बताई गई, लेकिन टेंसेस की सिचुएशन आपको किसी वीडियो लेक्चर में नहीं बताई गई। यहां पे मैं आपको टेंसेस की सिचुएशन बताने वाला हूं कि किस सिचुएशन में कौन सा टेंस यूज किया जाता है। ये दिक्कत होती है, ये हर एक स्टूडेंट के सामने दिक्कत आती है कि सेंटेंस पढ़ता है, सिचुएशन समझ में आती है, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि इस सिचुएशन में कौन सा टेंस मैं यूज करूं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको वही सारी चीजें बताने वाला हूं। और यदि सिचुएशन आपको समझ में ना आ रही हो कि किस तरह से आपको सिचुएशन यूज करनी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो अब ज्यादा देर ना करते वीडियो में आगे बढ़ते, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए ये है आपकी अपनी क्लास एक्सीलेंस क्लास, और यहाँ पे हर एक बार आपको यूनिक चीज बताई जाती है, और आज भी आपके लिए यूनिक ही लेकर आया हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो लेक्चर आप तक राइट टाइम सही समय पहुंच सके। अब चलते हैं वीडियो में। सिचुएशन ऑफ सेंटेंसेस। टेंस तो बहुत सारे आप लोगों ने पढ़े होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये रूल होता है, पास्ट का ये रूल होता है, फ्यूचर का ये रूल होता है। सबके अलग अलग रूल आपको बताया गया, सबको ट्रांसलेशन करना बताया गया होगा, लेकिन कहीं कभी ये बताया गया है कि कौन सा टेंस किस सिचुएशन में यूज किया जाता है। अगर नहीं बताया गया है तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा टेंस किस सिचुएशन में यूज किया जाता है। वो सिचुएशन आप समझिए और उसी के अकॉर्डिंग टेंस को यूज करना समझिए। यदि आप टेंस की सिचुएशन समझ गए तो आपके लिए कोई भी सेंटेंस डिफिकल्ट नहीं होने वाला, क्योंकि सारे टेंसों के रूल आपको आते हैं। अगर नहीं आते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे टेंस के रूल का एक वीडियो लेक्चर है, जिसमें आपको सभी टेंस के रूल बताए गए हैं। लेकिन अगर आते हैं तो आप सबके लिए बहुत आसान हो जाने वाला है जो ट्रांसलेशन है, कि हर टेंस का ट्रांसलेशन आप किस प्रकार से करेंगे। तो पहले चलते हैं, हर एक सेंटेंस हर एक टेंस की सिचुएशन आप समझ लेते हैं, और सिचुएशन समझने के बाद फिर आराम से आप ट्रांसलेट करते चलिए। तो सबसे पहले हमारे सामने ये आता है कि जो पहली सिचुएशन हमारे आपके सामने आती है वो आती है जो आप करते हैं। जब ये सिचुएशन आपके सामने आ जाए, जो आप करते हैं, यानी आप खाना खाते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप पानी पीते हैं, आप खेलते हैं, आप पढ़ते हैं, आप सोते हैं, आप उठते हैं, आप जागते हैं, जो आप करते हैं, जो आप करते हैं उसकी सिचुएशन ये बनेगी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये ध्यान रखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वहां यूज करेंगे जहां पे ये सिचुएशन आपके सामने निकलेगा जो आप करते हैं। इसके साथ आपको क्या मिलेगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म में मिलेगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको यस या यस लगा हुआ मिलेगा। ये चीज जो जानते हैं वो उनके लिए आगे बढ़ता हूं, नहीं जानते डिस्क्रिप्शन में जाइए और वीडियो देखिए। आगे बढ़ते जिनको पता है कि जैसे वो घर जाता है, तो वो क्या करता है, वो घर जाता है तो ही गोज होम, ही गोज होम। आप पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं तो यू रीड, यानी जो आप करते हैं वो, यदि ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ रही है तो आपको निसंदेह बिल्कुल निश्चिंत होकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर देना है। क्लियर। अब आगे बढ़ते दूसरा सिचुएशन हमारे सामने आती है कि जो आप कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं आप मोबाइल पकड़े हुए हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, ये सारी चीजें आप कर रहे हैं। तो जो आप कर रहे हैं उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर देना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर दीजिए, जो आप कर रहे हो उसको यूज करना है, और इसके साथ आपको इज, एंड या आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देखने को मिलेगा। ये चीज आप सभी जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कहां पे इज लगना है, कहां पे एम लगना है, कहां पे आर लगना है, ये आगे टेंस का रूल है, टेंस पढ़े आप समझ सकते हैं उसमें। लेकिन आप जो कर रहे हैं उसके लिए सिचुएशन में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना है। जैसे आप घर जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू होम, कि आप घर जा रहे हैं, आप खेल रहे हैं तो यू आर प्लेइंग, मैं सुन रहा हूं तो आई एम लिसनिंग। ये सिचुएशन, यानी ऐसी सिचुएशन जिसमें आप कार्य कर रहे हैं और जो आप कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन को प्रकट करने के लिए आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना है। क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के इनका, इस सेंटेंस का और इस सेंटेंस का, यानी जो आप करते हैं जो आप कर रहे हैं, इसके कुछ सेंटेंस और ले लेते हैं जिससे ये दोनों और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, और फिर आगे बढ़ते हैं तो और अगली सिचुएशन देखते हैं हम। तो ये देखिए सेंटेंस कुछ लिए मैंने, हर एक सेंटेंस वैसी सिचुएशन प्रदर्शित कर रहा है
कि सालू खाना खाती है, तो आप जो करते हैं, सालू खाना खाती है अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो ये सालू हो जाएगा शालू ईट्स फूड, सालू खाना खाती है, सालू ईट्स फूड। या फिर वे क्रिकेट देखते हैं, आप जो करते हैं, वे जो करते हैं, तो दे वॉच क्रिकेट। ये वॉच जो देखना वर्ड होता है, ये बहुत तंग करता है स्टूडेंट को कि कहीं पर सी आता है, कहीं पे वॉच आता है, कहीं पे और कुछ आता है। तो इसका एक सेपरेट वीडियो लेक्चर जल्दी आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जिसमें आपको सब कुछ बताऊंगा कि देखने की इंग्लिश कहां पर किस प्रकार से अलग अलग क्यों लगाई जाती है। तो अभी आजादी की दे वॉच क्रिकेट, अभी जो नियम आप पढ़ रहे हैं उस नियम में ये है कि वे जो करते हैं वे क्रिकेट देखते हैं। हम घर जाते हैं, हम जो करते हैं, यानी कि वी गो टू होम, हम घर जाते हैं। तुम पानी पीते हो, तो यू ड्रिंक वाटर। और यहां पे अगली सिचुएशन वाला कि वो किताब पढ़ रहा है, वो जो कर रहा है, तो ही इज रीडिंग बुक। क्लियर? समर बाजार जा रहा है, समर जो कर रहा है, तो समर इज गोइंग टू मार्केट। क्लियर? अगला आप कहानी लिख रहे हैं, तो यू आर राइटिंग स्टोरी। फिर माँ मुझे बाजार भेज रही है, तो कौन भेज रहा है? माँ, यानी कि मदर। और फिर मुझे बाजार भेज रही है, तो भेज रही है बाजार मुझे, तो मदर इज सेंडिंग मी टू मार्केट। क्लियर? तो ये दोनों सिचुएशन के चार सेंटेंस थे, जिससे उम्मीद करता हूं कि वो सिचुएशन आपको क्लियर हो गई होगी कि दोनों सिचुएशन में कैसे कैसे सेंटेंस ट्रांसलेट किए जाते हैं। तो चलिए इन सेंटेंसेस को नोट कीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं और अगली सिचुएशन देखते हैं। अगली सिचुएशन हमारे सामने आती है कि जो आप कर चुके हैं, मैंने जो काम पूरा कर लिया, मैंने सो लिया है, मैंने पढ़ लिया है, मैंने खा लिया है, जो आपने कर लिया है, जो आप काम पूरा कर चुके हैं, ऐसी सिचुएशन जब आपके सामने आ जाए तब आप क्या करेंगे? तब आप लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि जो आप कर चुके हैं, जो आपने कर लिया है, या फिर जो आप कर चुके हैं। ऐसी सिचुएशन आ जाए आपके सामने, ऐसी स्थिति आ जाए, तब आप सीधा सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सीधी सी बात आप जानते होंगे, हैज या हैड सहायक क्रिया आपको मिलेगी और इसके साथ मिलेगा हमें वर्ब थर्ड फॉर्म। क्लियर? कि जो आप कर चुके हैं या जो आपने कर लिया है, उसके साथ हैज है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सहायक क्रिया मिलेगी। जैसे आपने खाना खा लिया है, तो ये हो जाएगा यू हैव टेकन फूड, यू हैव टेकन फूड। या फिर उसने पत्र पढ़ लिया है, उसने पत्र पढ़ लिया है, तो ये हो जाएगा he has read the letter। और उसके बाद आ रहा है कि मैं बाजार जा चुका हूं, तो I have gone to market। क्लियर? कि I have gone to market। या फिर वो इसे खरीद चुका है, इसे खरीद चुका है, तो he has bought this। क्लियर? यानी कि सेंटेंस पढ़ के आप समझ गए होंगे कि जो आपने कर लिया है, अर्थात जो कार्य आपके द्वारा या किसी के द्वारा जो कार्य पूरा किया जा चुका है, उसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। क्लियर? तो चलिए सेंटेंस को नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अगली सिचुएशन देखते हैं। अगली सिचुएशन हमारे सामने आती है कि जो आपने कर लिया, जो आपने कर लिया, या फिर कहीं आप कहानी सुना रहे हैं, राजा रानी की कहानी, तोता मैना की कहानी, या फिर चिड़ी चिड़ा की कहानी। दादा दादी हमें सुनाते थे कहानी ना, तो जो कहानियां सुनाई जाती हैं वो कहानियां या फिर जो आपने कर लिया, इसको आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस वही यूज करेंगे जब आप कहानियां प्रयोग कर रहे होंगे। जैसे एक बार एक राजा था, वो राजा एक बार जंगल में शिकार करने के लिए गया और शिकार करते करते वो बहुत दूर निकल गया, तो ये कहानी है। तो ऐसी कहानियों में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखने को मिलता है। या फिर जो आपने कर लिया, मैं बाजार चला गया, तुमने खेल खेल लिया, माँ ने खाना बना लिया, भाई ने मुझे पीट दिया, तो ऐसे जो आपने कर लिया है, जो किसी ने कोई जो कार्य कर लिया, उस कार्य के लिए आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना रहता है। क्लियर? तो चलिए कुछ सेंटेंस लिख देता हूं मैं। तो ये अगली सिचुएशन है कि जो आपने कर लिया या फिर कहानी सुनाया जा रहा है, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीधा सा बात है, इसके असर्टिव सेंटेंस में आपको वर्ब आपको सेकंड फॉर्म में मिल जाएगी, या फिर कहीं पर सेंटेंस में डिड लगा मिल रहा है, तब वहां पे वर्ब आपको फर्स्ट फॉर्म में देखने को मिलेगी। क्लियर? अब यहाँ पे आपको सेंटेंस में देख के कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं। इससे पहले की स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि जो आपने कर लिया है,
और जो आपने कर लिया, यानी राजा जंगल में चला गया, ये तो पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होगा। और राजा जंगल में चला गया है, तब आपको प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जब इस टाइप के सेंटेंस के साथ लास्ट में है लगा हुआ मिल जाए तो वो 100% प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा, यानी उसे पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट कर दीजिए। या फिर अगर है नहीं लगा हुआ मिला है तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट करेंगे। इस बात को आप, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसे सेंटेंस में है लिखा है या फिर नहीं लिखा है। अगर लिखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नहीं लिखा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो राजा जंगल में चला गया, राजा जंगल में गया, तो इसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म मिलनी है। तो राजा यानी किंग, और जंगल में गया वेंट इनटू द फॉरेस्ट। अब यहां देखिए कि इनटू द लगाया है मैंने, इन द नहीं लगाया है, दोनों में अंतर होता है। कहीं और वीडियो लेक्चर में देंगे तब बता देंगे कि इनटू और इन में अंतर क्या है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि कभी भी जंगल के अंदर कोई जाता है या किसी के अंदर कोई जाता है तो आप इनटू का, इन का यूज मत कीजिए कि इन द फॉरेस्ट, इसे नहीं लिखेंगे, आप इनटू द फॉरेस्ट लिखेंगे। क्लियर? आपने चोर का पीछा किया, यू पीछा किया, फॉलोड, यू फॉलोड द थीफ। क्लियर? यू फॉलोड द थीफ। उन्होंने फल खरीद लिया, उन्होंने, तो दे बॉट द फ्रूट। क्लियर? अध्यापक ने इसे पढ़ा दिया। ऐसे कहते थे कि ये पढ़ना है तो कहेंगे आपने सर जी ये पढ़ा चुके हैं, या सर ने ये पढ़ा दिया है, तो अध्यापक ने इसे पढ़ा दिया, तो द टीचर टॉट दिस। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये सिचुएशन भी आपको क्लियर हो गई होगी कि जो आपने कर लिया या जो किसी ने कर लिया या फिर कहीं कोई कहानी कही जा रही होगी, तो ये सब आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना है। क्लियर? यानी कोई भी कहानी होगी, आप कहीं पर भी आए जाए ट्रांसलेशन करने बैठ रहे हैं तो कहानी पढ़िए और उसमें देखिए कि जितने भी आपको सेंटेंस मिल रहे हैं अधिकतर सेंटेंस आपको पास्ट इंडेफिनिट में मिलेंगे या फिर कहानी भी आपको पास्ट में मिल जाएगी। तो पैराग्राफ करने में परेशान नहीं होंगे। और उम्मीद करता हूं कि ये सेंटेंस अभी देखने के बाद जहां तक मैं आपको समझाते चल रहा हूं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दिक्कत तब आएगी जब आपको रूल नहीं पता होंगे, और रूल पता करने का अगला वीडियो, दूसरा वीडियो लेक्चर है जिसमें आप जाके रूल को देखकर समझ सकते हैं। लेकिन जिनको रूल पता है उनके लिए और आसान हुआ जा रहा है टेंस का ट्रांसलेशन। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ के दूसरी सिचुएशन देखते हैं हम। तो अगली सिचुएशन हमारे सामने आती कि जो आप कर रहे थे, यानी कि वर्तमान में जो आप कर रहे हैं और पास्ट में जो आप कर रहे थे, कभी कहीं कर रहे थे। से किसी ने पूछा आपका कल क्या कर रहे थे, तो आपका कल मैं सो रहा था, कल मैं छुट्टी पर था। तो जो आप कर रहे थे पास्ट टेंस में, भूत बीते हुए समय में जो आप कर रहे थे, उसके लिए आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना है। तो जो आप कर रहे थे इसके लिए आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना है। कहीं भी कोई सेंटेंस ऐसे आया है कि जो कर रहे थे, कोई पास्ट टेंस में क्या कर रहे थे, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होगा। इसके साथ वो सिंपल सा यूज होना है कि वाज या वर यूज कीजिए और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपको लगा देनी है। क्लियर? जैसे कि वो कल खेल रहा था, तो हो जाएगा ही वॉज प्लेइंग यस्टरडे। तुम कल सो रहे थे, तो यू वर स्लीपिंग यस्टरडे। वे कल खेल रहे थे, दे प्लेइंग यस्टरडे। यानी कि जो हो रहा था, यानी जो पास्ट टेंस में जो आप कर रहे थे उसी के लिए आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करना है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाली कि जो आप कर रहे थे, भूतकाल में जो आप कर रहे थे उसके लिए आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करना है। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। अगली सिचुएशन हमारे सामने आती है कि जो आप कर चुके थे, पास्ट टेंस में जो आपने कार्य पूरा कर लिया है। कि क्या पिताजी को मैं ये बात पहले ही बता चुका था, यानी पास्ट टेंस में बता चुके थे। कोई आया दौड़ा दौड़ा कि चलो इस चीज को खेला जाए, तो इसे तो मैं पहले ही खेल चुका था, यानी पास्ट टेंस में आपने पूरा कर लिया था। तो जो कार्य आप भूतकाल में कर चुके थे उसके लिए आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है कि जो कार्य कर चुके थे या फिर जो आपने कर लिया था, तो इसके लिए आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसमें पास्ट परफेक्ट का नाम सुनते बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का नाम ले लेकर हर टीचर लगभग डराता है कि ऐसे सेंटेंस तुम्हें ट्रांसलेट करने। अरे भाई, वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते, बड़े बड़े सेंटेंस होते, लेकिन नॉर्मल सा सेंटेंस जैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट का बनाते हो इसे इसका भी बनता है। यानी हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है उसमें।
वर्ब थर्ड फॉर्म में लिया जाता है कि जो आप कर चुके थे। जैसे मैं स्कूल जा चुका था, नॉर्मल सा सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का, बहुत ज्यादा टिपिकल वाला सेंटेंस है कि मैं स्कूल जा चुका था, जो आप कर चुके थे पास्ट टेंस में। तो आई हैड, बस इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको हैड वर्ब की पहली फॉर्म हैड का हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है गॉन टू स्कूल। फिर है पिताजी घर आ चुके थे, पास्ट टेंस में ये भी हो गया कि पिताजी घर आ चुके थे, तो फादर हैड कम होम। क्लियर? या फिर नीला कपड़े रंग चुकी थी, कपड़े रंग चुकी थी, तो नीला हैड डाइड द क्लॉथ। क्लियर? नीला हैड डाइड द क्लॉथ। या फिर हो गया कि आप खेल चुके थे, तो यू हैड प्लेड। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये चीज आप समझ में आ गई होगी कि जो आप कर चुके थे या जो आपने कर लिया था, कि आप खेल चुके थे या आपने खेल लिया था, दोनों का यू हैड प्लेड हो जाएगा। नीला कपड़े रंग चुकी थी या नीला ने कपड़े रंग लिए थे, इसके लिए भी नीला हैड डाइड द क्लॉथ हो जाएगा। तो जो पास्ट टेंस में आप जो कार्य पूरा कर चुके थे, पास्ट टेंस में जो काम पूरा हो चुका था, उसके लिए आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना हो। पास्ट परफेक्ट में सिंपल सा है, हेड लगाइए और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। बाकी टेंस के जो रूल है वो आपको दूसरे वीडियो लेक्चर में जाकर देखने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे। जिनको नहीं आता है पहले उसे सीख लीजिए, उसके बाद टेंस की सिचुएशन समझिए, क्योंकि यदि उसे नहीं जानते तो इसको आपको समझ में आने वाला नहीं, क्योंकि इसमें मैं आपको कोई भी रूल नहीं बता रहा हूं कि जिससे आप इसे ट्रांसलेट करना सीख जाए। इसमें बस मैं टेंस की सिचुएशन बता रहा हूं, और टेंस की सिचुएशन वही समझ सकते हैं जिनको टेंस अच्छी तरीके से आता होगा। तो जाइए, अगर जिन आपको टेंस नहीं आता तो पहले टेंस का वीडियो देखिए, टेंस ट्रांसलेट करना सीखिए, उसके बाद सिचुएशन समझिए, और जो समझ गए हैं वो उतार सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम अगली सिचुएशन हमारे सामने आती है कि जो आप करेंगे, फ्यूचर में जो आप करेंगे, मैं स्कूल जाऊंगा, वो घर जाएगा, तुम पत्र लिखोगे, माँ खाना पकाएगी, जब मैं घर से स्कूल पहुंचूंगा तो माँ मेरे जूते उतरवाएगी। तो इस टाइप के जो फ्यूचर में जो काम करेंगे आप, जो कोई भी सब्जेक्ट यदि फ्यूचर में जो कार्य करेगा, उसके लिए आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है, यानी कि जो आप करेंगे, इसके लिए आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। क्लियर? और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बहुत आसान सा होता है, आपको विल या शैल, इसमें से कोई एक सहायक क्रिया ले लेनी है और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। क्लियर? बहुत सारी जगहों पे आपको शैल भी देखने को मिलता है। मॉडर्न इंग्लिश में क्या किया गया है, मॉडर्न इंग्लिश से शैल को हटा ही दिया गया है फ्यूचर इंडेफिनिट में से। मॉडर्न इंग्लिश में केवल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी जाती है, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो उससे कोई मतलब नहीं, आई के साथ भी विल, वी के साथ भी विल, और ही शी इट के साथ भी विल। अभी तक क्या था, आई और वी के साथ शैल का यूज कर लिया था। ये आपको पुरानी इंग्लिश में ये रूल मिलता था, लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है इसमें वी के साथ विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलती है। लेकिन अभी आप लोगों को जो लगाना हो अपने हिसाब से ध्यान रखें कि विल के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें देखने को मिल जाएगी। जैसे वो घर जाएगा तो ही विल गो टू होम, ही विल गो टू होम। माँ खाना पकाएगी, मदर विल कुक फूड। क्लियर? तुम क्रिकेट खेलोगे तो यहां पे मिलेगा कि यू विल प्ले क्रिकेट। क्लियर? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि फ्यूचर में जो आप करेंगे उसके लिए आपको सब्जेक्ट प्लस विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आपको यूज कर देना है। या फिर जो आप फ्यूचर में कर रहे होंगे, जो आप कर रहे होंगे, जो आप कर रहे होंगे, यानी किसी समय में आप फ्यूचर में पूछा गया कि आप 10 बजे सुबह, कल 10 बजे क्या कर रहे होंगे, तो आपने बताया कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। या फिर बताया कि आप आज शाम को क्या कर रहे हैं, तो आज शाम को मैं 3 बजे खेल रहा हूँगा। तो इस टाइप के जो फ्यूचर से प्लानिंग संबंधित, कि फ्यूचर में कोई टाइम दिया गया, पूछा गया कि इस समय आप क्या कर रहे होंगे, तो फ्यूचर में जो आप कर रहे होंगे वो आपको बताने के लिए आपको क्या करना है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसमें भी सीधा सा है कि विल बी मिलेगा आपको या शैल बी देखने को मिलेगा, विल बी या शैल बी, और इसके साथ वर्ब जो मिलेगी हमें वो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई मिल जाएगी। क्लियर? कि विल बी शैल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा मिल जाएगा। जैसे वह इस समय पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा, ये हो जाएगा कि ही
will be reading at this time. क्लियर कि he will be reading at this time. या फिर तुम घर जा रहे होगे, घर जा रहे होगे, तो you will be going to home. क्लियर? You will be going to home. तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको जो कर रहे हैं, जो आप करेंगे फ्यूचर में, जो आप करेंगे उसके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और फ्यूचर समय में जो आप कभी किसी समय निश्चित समय पे कर रहे होंगे उसके लिए आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का यूज करना है। क्लियर? तो चलिए इस पूरे को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े हम। तो अगली सिचुएशन हम पाते हैं कि जो आप कर चुकेंगे। ये आखिरी सिचुएशन है इस वीडियो लेक्चर की। जी हाँ, इसमें आपको मैंने 9 सिचुएशन बताई, 9 टेंस के बारे में बताया। सीधे सीधे तीन टेंस आपको मैं छोड़ दे रहा हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इसको छोड़ने का विशेष उद्देश्य है, इसको मैं अगले वीडियो लेक्चर में कवर करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको इसकी सिचुएशन बताऊंगा और साथ ही साथ एक ऐसी ट्रिक लेकर आने वाला हूं जो आपको परफेक्ट कंटीन्यूअस से संबंधित जो बहुत बड़े सेंटेंस होते हैं, बहुत बड़े नहीं, बहुत बड़े, जो कम से कम 3-3, 4-4 लाइनों में एक सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंस का मैं ट्रांसलेशन करना आपको इसके आगे वीडियो लेक्चर में सिखाऊंगा। उसी में मैं आपको इसकी सब सिचुएशन बताऊंगा और उसी वीडियो लेक्चर में मैं आपको उस सेंटेंस को करने की ट्रिक बताऊंगा जो देखने में बहुत बड़ा लगता है, जिसको देखने के बाद आपके हाथ पैर फूल जाएंगे कि इतना बड़ा सेंटेंस मैं किस प्रकार से ट्रांसलेट करूंगा। तो उसको एक आसान सी ट्रिक के माध्यम से मैं उस वीडियो लेक्चर में आपके लिए सॉल्व करने वाला हूं। तो इंतजार कीजिएगा उस वीडियो लेक्चर का। लेकिन इस वीडियो लेक्चर का जो आखिरी सिचुएशन है वो है आपकी कर चुके होंगे। जैसे किसी ने पूछा कि आप ये काम कब तक कर चुकेंगे, तो आपने कहा कि नहीं, मैं ये काम शाम के 5 बजे तक कर चुका हूंगा, यानी कि फ्यूचर में आपने कार्य पूर्ण कर लिया होगा, वो समय आप बता रहे हैं। तो फ्यूचर में कार्य पूर्ण करने का समय बताने के लिए आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना रहता है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज करने के लिए सिंपल सा है कि विल लगाइए चाहे शैल लगाइए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके साथ आपको हैव का यूज करना रहेगा, विल हैव या शैल हैव, और इसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना रहेगा। तो यानी फ्यूचर में आपको कार्य पूर्ण करने की सिचुएशन अगर स्पष्ट करनी है तो आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना है। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। चलिए इसका रूल लिख देता हूं, उसके बाद कुछ सेंटेंसेस के लिए लेता हूं मैं। तो ये देखिए मैंने लिख दिया है कि जो आप कर चुकेंगे या कर चुके होंगे, इसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे और इसके साथ विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो चलिए देखिए इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से होगा कि तोमर इस कार्य को कर चुका होगा। तो तोमर विल हैव इस कार्य को डन दिस, तोमर विल हैव डन दिस। इस कार्य को करना, यदि ऐसा कुछ आ जाए तो डू दिस या डू इट लगा दीजिए, ये सेंटेंस को पूरा कर देता है। कि नहीं कि डू दिस वर्क लगाइए, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। इस कार्य को करना अगर आ गया तो डू इट या डू दिस लगा दीजिए। उसी प्रकार से लिखा है तोमर विल हैव डन दिस। तुमुल गीत गा चुकी होगी, तो तुमुल विल हैव संग अ सॉन्ग। क्लियर? आप पर्वत पर चढ़ चुके होंगे, तो यू विल हैव क्लाइम्ड ऑन माउंटेन। क्लियर? श्रृंखला पूरी हो चुकी होगी, श्रृंखला यानी कि सीरीज विल हैव कंप्लीटेड। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि फ्यूचर में यदि आप कोई चीज कर चुकेंगे या कर चुके होंगे, उसके लिए आपको फ्यूचर परफेक्ट का यूज करना होगा। फ्यूचर परफेक्ट में आपको विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। क्लियर? तो ये उम्मीद करता हूं ये 9 सिचुएशन आपको एकदम से क्लियर हो गई होगी। और इस 9 सिचुएशन संबंधी जितने भी क्वेश्चन यदि आपके सामने आएंगे, जितने भी ट्रांसलेशन आएंगे, उन ट्रांसलेशन को पूरा करने में आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। और तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। और उम्मीद करता हूं इस वीडियो लेक्चर में जितनी भी सिचुएशन मैंने आपको बताई है वो सारी सिचुएशन आप लोगों ने समझ ली होगी। और उन सिचुएशन के अकॉर्डिंग यदि आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने बैठते हैं तो आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली। आप यदि ट्रांसलेशन करना नहीं जानते, टेंस के ट्रांसलेशन आपको दिक्कत होती है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां जाइए। आप एक एक टेंस को मैंने बहुत क्लियरली, बहुत ही हटके समझा रखा है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं शुरू से ही कहता हूं कि मेरा जो चैनल है वो हर चीज को एकदम यूनिक और अलग तरीके से समझाता है। तो उसी यूनिक और अलग तरीके को समझाने के लिए मैं आप सबके सामने ये जो सिचुएशन थी टेंसेस की, ये लेकर आया था। इसमें तीन टेंस छूट गए हैं। तीनों टेंस मैं अगले वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा, जिसमें मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, जैसा मैं पहले से आपसे वादा कर चुका हूं। तो वो वीडियो टाइम पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए।
जिससे मेरा वीडियो जैसे अपलोड हो वैसे आप तक पहुंच सके। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।